तो आप लोग सुने ध्यान से, हम लोग आज हैज़ और हैव का प्रयोग पढ़ेंगे। ठीक, हैज़ मीन्स क्या होता है? पास है या रखता है। और हैव मीन्स भी क्या होता है? पास है या रखता है। दोनों मीन्स होता है, यानी हैज़ मीन्स भी पास है या रखता है, और हैव मीन्स भी पास है या रखता है। अच्छा, हैज़ का प्रयोग कब करेंगे? नियम 1, उसके लिए क्या है? ही सी इट, यानी कि जो हमारा कर्ता होगा, हमारा कर्ता क्या होगा? ही सी इट, यहाँ हम लिखे हैं ही सी इट, तथा एक वचन का कर्ता होगा। एक वचन का कर्ता मीन्स यानी कोई एक आदमी होगा या एक औरत होगी, यानी एक ही की बात की जाएगी। ही सी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ हैज़ का प्रयोग करते हैं। अच्छा, हैव का प्रयोग कब करते हैं उसके लिए ध्यान देते हैं। इसके लिए नियम 2 बनाए हैं। आई वी दे यू, यानी आई वी दे यू, आई वी दे यू के साथ और तथा बहुवचन कर्ता के साथ, यानी बहुवचन का कर्ता, बहुवचन कर्ता यानी कि एक से अधिक, क्या होगा? एक से अधिक, यानी कि एक आदमी नहीं, एक से अधिक, 2 3 4 आदमी, या एक औरत नहीं, एक से अधिक, 2 3 4 औरत। ठीक, उनके लिए क्या होगा कि बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। बात समझाई? फिर से समझ लेते हैं इसको हम आसान भाषा में। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हैज़ और हैव का प्रयोग। हैज़ मीन्स भी पास होता है और रखता है। हैव मीन्स भी क्या होता है? पास है या रखता है। ये प्रेजेंट टेंस में बात की जाएगी। बात समझाई? यानी कि बात इस समय यानी प्रेजेंट टेंस में चल रही है, वर्तमान काल में चल रही है। अब हैज़ का प्रयोग कब करेंगे? ही सी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे, नियम 1। और नियम 2, आई वी दे यू तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। बात समझाई? जैसे इसको समझ लेते हैं। बनाने के नियम, बनाने के नियम, ठीक है। बनाने के नियम क्या है इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। वैसे तो कोई नियम नहीं है, लेकिन एक तरीके से हम थोड़ा आप लोग को समझने के लिए बता दे रहे हैं। जैसे क्या होगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या होता है? यानी ही सी इट या आई वी दे यू होगा या किसी का नाम होगा, उसे क्या कहते हैं हम लोग? सब्जेक्ट। यानी कि जो पूरे वाक्य को चलाता है, उसी के अनुसार वो वाक्य चलता है, सब्जेक्ट। इसके बाद हम लोग क्या रख देंगे? हैज़ या हैव, क्योंकि दोनों का प्रयोग हम लोग पढ़ रहे हैं ना। तो हैज़ या हैव किसके अनुसार रखेंगे हम लोग? सब्जेक्ट के अनुसार। यानी कि हैज़ या हैव जो रखेंगे हम लोग किसके अनुसार रखेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार। अगर हमारा सब्जेक्ट ही सी इट तथा एक वचन करता रहेगा, अगर सब्जेक्ट हमारा ही सी इट तथा एक वचन करता रहेगा तो हैज़ का प्रयोग करेंगे। बात समझाई? अगर आई वी दे यू, यही पीछे लिखवाए थे ना, आई वी दे यू तथा बहुवचन का करता रहेगा तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद जो बचा हुआ रहेगा उसको रख देंगे, यानी अदर। बात समझाई? इजी एग्जाम्पल ग्रीसिया। अच्छा, उदाहरण के लिए जैसे मेरे पास एक सेब है। ठीक, उदाहरण के लिए मेरे पास एक सेब है। मेरे की इंग्लिश क्या होती है? आई। मेरे की इंग्लिश क्या होती है? आई। सब्जेक्ट हमारा क्या है? मेरे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? मेरे। तो मेरे की इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई। सबसे पहले सब्जेक्ट रख दिए। अब इसी के अनुसार हैज़ या हैव रखना है। बात समझाइए? तो क्या जाएगा? इसके अनुसार हैज़ रखा जाएगा कि हैव? हैव रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? क्या हो जाएगा? आई हैव। अच्छा, मेरे की अंग्रेजी हो गया पास है। पास है की अंग्रेजी हमको क्या रखना? हैज़ या हैव। तो उसकी अंग्रेजी क्या हो गई? ही सी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ हैज़ का प्रयोग, आई वी दे यू तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग कर दिए। बचा क्या है? एक सेब। एक सेब। एक सेब की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? एन एप्पल। एन एप्पल। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। अगला समझ। अगला, राम के पास एक गाय है। ठीक, राम के पास एक गाय है। सब्जेक्ट हमारा क्या है? राम।
सब्जेक्ट हमारा क्या है? चल राम की अंग्रेजी सबसे पहले रख लेंगे, क्या हो जाएगा? राम। इसके बाद हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, बताए हैं। तो हमारा सब्जेक्ट राम है, यानी एक वचन है, तो एक वचन के साथ किसका प्रयोग करेंगे? हैज की है। हैज का क्या हो जाएगा? राम हैज। क्या हो जाएगा? हैज। क्या बचा? एक गाय, तो एक गाय की इंग्लिश क्या हो जाएगी? काऊ। बात समझाई? चलो बहुत बढ़िया, इसको नोट कर लो, ठीक। तो हम लोग समझ लिए क्या था ये, वर्तमान समय में है जो यानी पास है या रखता है, इसका प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस हम लोग क्या पढ़ लिए हैं? क्या पढ़े हैं? पॉजिटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसका निगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में बस करना क्या है, जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट रखेंगे, यहाँ लिख देंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम, ठीक है। देखो सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट रखा जाएगा, ठीक। और इसके तुरंत बाद हैज़ या हैव, जो हमारा था हैज़ या हैव। और इसके बाद नेगेटिव जब रहेगा तो नहीं की अंग्रेजी क्या रखा जाएगा? नॉट। और इसके बाद जो बचा रहेगा उसको रख दिया जाएगा। बात समझाई? कोई दिक्कत? देखो एग्जाम्पल क्रेसिया इजी। देखो क्या समझते हैं अब इसको, जैसे राम के पास एक घोड़ा नहीं है। निगेटिव सेंटेंस में नहीं आ गया ना, निगेटिव सेंटेंस में नहीं आ गया, तो हम कहें सबसे पहले सब्जेक्ट रखा है। सब्जेक्ट हमारा क्या है? राम। सब्जेक्ट हमारा क्या है? तो राम की अंग्रेजी राम पहले रख देंगे, ठीक। और इसके बाद हम किसकी अंग्रेजी रखेंगे? हैज या हैव, यानी पास है की अंग्रेजी हम लोग रखेंगे। तो पास है की अंग्रेजी राम के साथ, राम क्या है? एक वचन है कि बहुवचन है? सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर तो है नहीं। सिंगुलर नंबर के साथ किसका प्रयोग करेंगे? हैज की हैव। हैज का क्या हो जाएगा? राम हैज। इसके बाद नहीं है वाक्य में, तो नहीं की अंग्रेजी क्या हम लोग रखेंगे? नॉट। तो नहीं की अंग्रेजी क्या रख देंगे? नॉट। क्या बचा हमारे पास? एक घोड़ा। तो एक घोड़ा की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? अ हॉर्स। HORSE, अ हॉर्स। बात समझाई? अच्छा चलो, तब अगला हम लोग उदाहरण समझते हैं, ठीक। तो इसको नोट कर लो, नोट कर लो इसको। तो हम सभी ने नेगेटिव देख लिया। अच्छा नेगेटिव कुछ उदाहरण देख लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंस के उदाहरण, ठीक है। जैसे हमारे पास एक कुत्ता नहीं है, ठीक। हमारे पास एक कुत्ता नहीं है, तो हमारी इंग्लिश क्या होती है? वी। वी मीन्स हम होता है या हमारा, तो हमारी इंग्लिश क्या होती है? वी। तो वी जो हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट के अनुसार हमारा क्या रखा जाएगा? हैज़ या हैव? क्या रखा जाएगा? हैव। हैव रखा जाएगा। तो वी के अनुसार क्या रखा जाएगा? हैव। इसके तुरंत बाद हम कहे हैं निगेटिव में, जब बनाने के नियम वहाँ कहे थे, तो उसमें हम कहते सब्जेक्ट, इसके बाद हैज़ या हैव का प्रयोग करेंगे, उसके तुरंत बाद नॉट का प्रयोग। नहीं रहेगा तो नहीं है इसमें, इस सेंटेंस में है ना, तो नॉट कर देंगे, नहीं की अंग्रेजी हो जाएगा। और इसके बाद क्या बचा? एक कुत्ता। तो एक कुत्ता की अंग्रेजी क्या हो जाएगी?
डक। बात समझाई? कोई दिक्कत? चलो अगला इधर समझते हैं। मोहन के पास 10 बकरियां 5 हाथियां, कामा 15 गाय और 4 मुर्गियां नहीं हैं। ठीक है, सेंटेंस क्या है? 1 नंबर 2 नंबर। मोहन के पास 10 बकरियां, 5 हाथियां, 15 गायें और 4 मुर्गियां नहीं हैं। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे? सब्जेक्ट हमारा क्या है? मोहन। तो मोहन की अंग्रेजी सबसे पहले रख लेंगे। ठीक, मोहन। इसके तुरंत बाद हम कहते हैं हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है? मोहन। एक ही आदमी है, एक ही आदमी है ना, सिंगुलर नंबर है, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा? हैज की है क्या हो जाएगा? हैज। क्या हो जाएगा? हैज। अब इसके तुरंत बाद क्या रखा जाएगा? यानी कि अगर नहीं है तो नहीं की अंग्रेजी रखी जाएगी, रखा जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा? हैज के बाद नहीं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? नॉट। इसके बाद क्या क्या बचा है? 10 बकरियां। 10 बकरियां की अंग्रेजी 10 गोट्स। एस लगा देंगे, कॉमा गोट्स, क्योंकि प्लूरल हो गया ना। 10 बकरियों का मतलब प्लूरल हो गया, तो गोट्स हो जाएगा, कॉमा। क्या है फिर इसके बाद? 5 हाथियां, तो क्या हो जाएगा? 5 ELEPHANT, उसमें एस लगा देंगे क्योंकि 5 है, तो क्या हो जाएगा? 5 एलिफेंट्स, फिर कॉमा 15 गायें, तो क्या हो जाएगा? 15 काउज। फिर इसके बाद क्या है? और 4 मुर्गियां, तो और की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? एंड 4 मुर्गियां, यानी 4 FOUR 4 हैन HEN, उसमें क्या लगा देंगे? एस। 4 मुर्गियां, हैंस। तो हमारा क्या बना? मोहन हैज़ नॉट 10 गोट्स, 5 एलिफेंट्स, 15 काउज एंड 4 हैंस। बात समझाई? चलो नोट कर लो इसको। अब हम लोग शुरू करेंगे क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। INTR इंट्रोगेटिव GTIVE, समझा रहा ना? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। अब देखो इसके बनाने के नियम क्या हैं? बनाने के नियम, जिसको नोट करना है समझता रहे, और जो ऑनलाइन वाले हैं वो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक, आगे बनाने के नियम क्या है? सबसे पहले इसमें क्या आएगा? क्या तुम्हारे पास एक गाय है, तो हम क्या की अंग्रेजी नहीं रखते हैं। सबसे पहले किसका प्रयोग करते हैं? हैज या हैव का। हैज या हैव का। सबसे पहले किसकी अंग्रेजी रखते हैं? हैज या हैव का। और उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। उसके तुरंत बाद किसका प्रयोग करते हैं? सब्जेक्ट का। अगर नहीं रहेगा वाक्य में तो किसका प्रयोग कर देंगे? नॉट का। और इसके बाद जो बचा रहेगा उसको रख देंगे। इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बात समझाई? एग्जाम्पल क्रेसिया, उदाहरण के लिए समझ लेते हैं। क्या तुम्हारे पास एक कोट है? क्वेश्चन मार्क।
हम कहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर क्या आएगा तो क्या की अंग्रेजी हम नहीं रखते हैं, नहीं रखते हैं। बात समझाई? सबसे पहले किसका प्रयोग करते हैं? हैज या हैव का। हैज या हैव किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है? तुम्हारे, तुम्हारे का मतलब यू। तुम्हारी अंग्रेजी क्या होती है? यू। तो यू के अनुसार हैज होगा कि हैव होगा? क्या होगा? हैव। इसके तुरंत बाद हम कहें सब्जेक्ट रखा जाएगा हैज या हैव के बाद, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? तुम्हारे, तो क्या हो जाएगा? यू। इसके बाद नहीं अगर रहेगा उसमें वाक्य में तब नॉट रख देंगे, नहीं की अंग्रेजी नॉट रख देंगे। नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। क्या बचा है? एक कोट। तो एक कोट की मीनिंग क्या हो जाएगी? अ कोट, COAT, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हारे पास एक कोट है? क्या जगह? हैव यू अ कोट, यानी कि हैव यू अ कोट। हम जो हैव रखे हैं किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट के अनुसार यानी हम बताए थे शुरू में ही कि ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ, यानी कि पास है या रखता है कि अंग्रेजी हैज का प्रयोग करेंगे, बताए हैं। और आई, वी, दे, यू तथा बहुवचनकर्ता के साथ पास है या रखता की अंग्रेजी हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ यू आया है, इसके अनुसार हैव का प्रयोग कर दिए हैं और इसके बाद जो बचा हुआ है उसको हम रख दिए हैं। दूसरा इस तरह समझते हैं क्या मोहन के पास एक सेब है? क्वेश्चन मार्क। तो हम कहें जब क्या आएगा वाक्य में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो क्या की अंग्रेजी हम नहीं रखते हैं। सबसे पहले हैज या हैव का प्रयोग करते हैं किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है? मोहन, यानी सिंगुलर नंबर, एक वचन है तो एक वचन के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा? हैज का। तो क्या हो जाएगा यहाँ? हैज। इसके तुरंत बाद हैज या हैव के तुरंत बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? मोहन। तो मोहन की अंग्रेजी तुरंत रख देंगे। बीच में नाम अगर आएगा, नाउन आएगा तो उसको हमेशा कैपिटल लेटर में शुरू करते हैं, मोहन। इसके बाद क्या बचा हमारा? अगर नहीं है तो नहीं की अंग्रेजी रखेंगे, नहीं है तो इसका नॉट नहीं रखेंगे। इसके बाद जो बचा रहेगा उसको हम रख देंगे। एक सेब। एक सेब की मीनिंग क्या हो जाएगी? एन एप्पल, क्वेश्चन मार्क। एन क्यों लगाई है? इसलिए हम लोग एन लगाए हैं क्योंकि जो हमारा नाउन है एप्पल, उसका जो स्टार्टिंग है यानी कि पहला अक्षर जो है ए से शुरू है, यानी कि वावेल है। वावेल्स जो जिससे शुरू होता है, यानी AEIOU जो होता है, अगर इनसे शुरू होता है कोई वर्ड तो उनके पहले हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? एन का। अगर वही कॉन्सोनेंट से शुरू होगा यानी AEIOU को छोड़ करके तो वहाँ किसका प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं, यानी अ का प्रयोग करते हैं। बात समझाई? इतना नोट कर जाओ।